नीट जस्ट इन 5 डेज। जी हाँ, केवल 5 डेज बचे हैं और आप लोगों को काफ़ी डर भी लग रहा होगा। जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी एकदम उनकी जो हार्ट बीट्स हो रही हुई काफ़ी मतलब फास्ट हो रही हुई जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज क्लोज आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई आकाशवाणी होने वाली है, ना ही कोई भविष्यवाणी होने वाली है। कि जैसा आप लोगों के साथ ऑलरेडी मतलब काफ़ी आपने सुने होंगे, काफ़ी लेक्चर सुने होंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल यही आएंगे। देखिए, बिल्कुल कोई भी आपके क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कभी भी डेटा अलग हो सकता है। तो फिलहाल हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के टाइम को बचाते हुए यहाँ पे एक तगड़े कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं। मैं आज के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हैं और मैकेनिक्स की, वो हम डील करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी हाईली बूस्टर रहेंगी। तो जुड़े रहिए यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एट द एंड बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊँ, आप लोग उनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर वरना एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस किया और उसके बाद फिर आप स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक्स एकदम जो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे छोड़ के आएंगे, जिन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी वहाँ देखते ही एकदम आपकी मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, या इस तरह की प्रॉब्लम जो मैकेनिक्स में रहती हैं, वो डील करने वाले हैं आने वाले सेशन में। आने वाले 2 या 3 दिन में मैं आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करूँगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर जरूर देखते रहिए कि जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, उससे जुड़े रहिए, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखिए और बताइए कि आपको ये कंप्लीट सेशन कैसा लगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और जो कि आपको रैंक वहाँ पे बूस्ट कराने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, स्टूडेंट देखिए, कोई भी आपका पेपर डिज़ाइन होता है कॉम्पिटिशन का, कोई भी पेपर इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेंटेलिटी एक बन जाती है कि कौन जो आपके प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं काफ़ी आउट ऑफ द सिलेबस है या आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल रहती है। अब कॉन्सेप्ट आपके कहाँ पे मिस हुए हैं वो अभी यहाँ पे डील करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो है क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। आखिर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका मोमेंट निकालने में काम आता है, टॉर्क निकालने में काम आता है, चाहे वो आपका मैग्नेटिज्म में हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैट में हो, हर तरह की प्रॉब्लम से पूछा जाता है। अब ये कैसे इसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम डील करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना होता है। आप लोग जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी डरते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको डर लगता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। साइड में जब भी आपको पेपर मिलता है, अलॉट होता है, ठीक है, वहाँ पे आप एक जैसे आपकी लॉगबुक होती है, इन द सेम वे आपको यहाँ पे एक साइड में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेने होंगे, ठीक है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ये आपका आई कैप हो जाएगा, ये आपका जे कैप हो जाएगा, ये आपका के कैप हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, कॉम्पिटिशन इतना टफ नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्टूडेंट के माइंड में, फिर वही पास की आपके ड्रॉबैक्स, अगर कोई के 1 साल ड्रॉप हुआ है, किन्हीं के 2 साल ड्रॉप हुए हैं, 3 साल, और कुछ मैक्सिमम और भी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट, तो उनको पास के ड्रॉबैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उनको बस आपका फोकस करना है कि कैसे वहाँ पे आप एकदम कूल माइंड होके, ठीक है, और बिना आपका स्ट्रेस लिए हुए वहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने स्ट्रेस को हटा दिया ना तो पेपर आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस में आप 99% प्रॉब्लम्स वहाँ पे गलत करके आएंगे, ठीक है। स्ट्रेस को नहीं लेना है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स गलत होती हैं, कोई रॉन्ग करके आते हैं, उनका रीज़न ही होता है वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। वरना हर एक स्टूडेंट अपने आप में इतना कैपेबल होता है कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपका डील कर पाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका ज़्यादा रहता है तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपको जो प्रॉब्लम नहीं आती वो भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखिए और फंडों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फंडे स्ट्रॉन्ग करिए और कुछ नहीं है, फंडों के अगेंस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये खाली फालतू बकवास है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसे कर लेंगे तो आप हर तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करके आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील होने वाला है। इससे पहले भी काफ़ी नीट में क्वेश्चन आए हैं जो बताए गए हैं, लेकिन उसमें बस डेटा अलग हो जाता है। कभी रेडियस की जगह
डायमीटर आ जाता है, बस इतना ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं लास्ट वन में हमेशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करता हूँ, इसलिए अभी भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है नीट का महासंग्राम। तो चलते हैं यहाँ पे कि आखिर होने क्या वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस है आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और यहाँ पे आप एक क्लॉकवाइज सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एरो दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले एंटी, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आप जानते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज आपका ये चलेगा, अगर मैं कहूँगा आई क्रॉस जे, ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका के कैप, बाहर की साइड आ रहा है, तो ये आपका प्लस के कैप। बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो, एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे कि अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा मूवमेंट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं और टॉर्क के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन लगा देंगे। इन द सेम वे अगर मैं जे क्रॉस के कहता हूँ, जे क्रॉस के, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जे कैप के यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे अलॉन्ग द के डायरेक्शन, तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए जे क्रॉस के हमें तीसरा आपका क्या मिलेगा, आपका डायरेक्शनल वेक्टर, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर मिलेगा, जिसको हम आई कैप कहेंगे। तो बताओ जे क्रॉस के क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जे क्रॉस के ये मिल जाएगा हमें आई कैप, ठीक है। तो देखिए जैसे आप किसी आपका स्क्रू है ना, स्क्रू को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है आपका बाहर की साइड निकलता है, ठीक है। इसे हम राइट हैंड रूल भी कह सकते हैं, इसको हम स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू आपका बाहर की साइड निकलता है, स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की साइड जाता है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रू बाहर की साइड आएगा, इसलिए हम प्लस डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, के क्रॉस आई कैप यहाँ पे हो जाएगा प्लस जे कैप, ठीक है। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे, ये तो रही डायरेक्शन आपकी कौन सी, क्लॉकवाइज सेंस। अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे जो साइन हो जाता है वो माइनस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आपने आई क्रॉस जे किया, अब मैं कहूँ जे क्रॉस आई, आप खुद जरा फिंगर्स को करिए ऐसे, और जो फिंगर्स होंगी राइट हैंड की वो आपकी जब कर्ल होंगी टुवर्ड्स आई, तो जो थंब होगा वो अंदर जाएगा, वाइट बोर्ड के अंदर जाएगा। तो जब व्हाइट बोर्ड के जब अंदर जाएगा वो बताता है स्क्रू आपका अंदर जाएगा। चाहे आप देख लीजिए स्क्रू को जब आप घुमाते हैं ऐसे करके आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की साइड जाता है, ठीक है। और जब स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो स्क्रू आउटसाइड आता है। तो यही आपका राइट हैंड रूल भी है और आपका स्क्रू रूल भी है। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अच्छे से देखिए यहाँ पे। तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई जो कि हो जाएगा माइनस के, और के क्रॉस जे जो कि हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ पे आई क्रॉस के ये हो जाएगा माइनस जे। माइनस साइन शो कर रहा है जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की साइड जाता है। देखिए अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूँ तो आई कैप, जो जे क्रॉस आई करूँगा तो के जो होगा अंदर की साइड जाएगा, यानी अंदर की साइड ऐसे जाएगा, तो ये माइनस के शो करेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात आई जे के क्रॉस का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका ये निकल के आया क्रॉस। अगली चीज आती है डॉट की। देखिए आई डॉट आई क्या देता है, 1 देता है। जे डॉट जे क्या देता है, 1 देता है। के डॉट के क्या देता है, 1 देता है। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप सोचेंगे ये तो हमें आता है तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसके बाद की चीज़ें आप अच्छे से समझिए। जिनको नहीं आता है वो अच्छे से देख लेंगे आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। अब ये 1 क्यों होता है, क्यों? आप जानते हैं ए डॉट, अगर एक वेक्टर बी है दूसरा वेक्टर बी है, उसका मॉड ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा होता है एंगल बीट। अब देखो आई वेक्टर ये है और आई वेक्टर ये भी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। अब आई का मोड क्या हो जाएगा 1, और जे का, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर भी क्या है आपका सेम वेक्टर है, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा
देखो है तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो और एंगल कितना है दोनों के बीच में, सेम है। वेक्टर का जो डॉट होता है, अगर हम सेम वेक्टर अपने ही वेक्टर से जो उनकी डायरेक्शन से बनाते हैं एंगल, वो 0 डिग्री होता है। और जो आपके जे वेक्टर हो गए, के वेक्टर होगा, उनके बीच का एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई हमेशा 1 होगा, जबकि आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा, और आई डॉट के ये भी आपका 0 होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर का अपने आप से डॉट हमेशा 1 देगा। और अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है, आपको दिख रहा है आई जे के, तीनों एक्सेस क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर। तो आपका आई डॉट जे या जे डॉट के क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये तो रही बात आपकी वेक्टर के कॉन्सेप्ट की, बेसिक की। अब यहाँ पे थोड़े तगड़े आपके अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डील करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और डेफिनेटली पूछे गए हैं। अगर आप पास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दे देगा, सपोज एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको मोमेंट मेंशन किया है, आपको फोर्स दे रखा है आपका, ठीक है। फोर्स दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपसे बोल देगा कि मोमेंट, फाइंड द मोमेंट अबाउट सबसे पहले पूछेगा इफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अगर एक पॉइंट आपका दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके, पोजीशन वेक्टर मेंशन किए हुए हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको बोल रखा है मोमेंट ए के अबाउट 0 है, मोमेंट ए के अबाउट 0 है, ठीक है। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके मोमेंट के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डील हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आप लोगों के। तो देखिए जब भी आपसे बोला जाए कि मोमेंट ए के अबाउट बताइए, तो हमेशा जो ए पॉइंट होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लिखना सीखिए। आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन वहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा होगा। मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया। ऐसा इसलिए किया है जिससे कि आप लोगों को क्या हो जाए, इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। वहाँ पे आपको लैंग्वेज रीड करनी है, तब आपको समझना है। जिसके अबाउट मोमेंट पूछा जाता है उस पॉइंट को पहले रखा जाता है, और दूसरा पॉइंट जो आपका फ्री एंड पॉइंट होता है उसको आपका दूसरी आपका सेकंड उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है। मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसके अबाउट पूछा गया है, जिसके अबाउट पूछा गया उसको हम आई मान लेते हैं, और जहां पे फोर्स लग रही है उसको हम एफ मान लेते हैं, ठीक है। और क्रॉस जो हमें फोर्स दे रखी है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब बात आती है RIF, यानी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए आपका एक पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा है, ए पॉइंट मेंशन कर रखा है, दूसरा पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आपको ए के अबाउट मूवमेंट बताना है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि ये टॉर्क है, टॉर्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टॉर्क में आपका क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, ठीक है। जबकि मोमेंट में क्या होता है, दोनों एंड आपके फ्री होते हैं। एक साइड आपकी फोर्स ज़्यादा लग सकती है, या आपका एक साइड 0 फोर्स होगी, दूसरी साइड फोर्स लग रही होगी, ठीक है। या फिर दोनों अनबैलेंस फोर्स आपकी मेंशन की होगी, यानी एक साइड की फोर्स ज़्यादा होगी, एक साइड की फोर्स कपल होगी, ठीक है। वो भी आपकी कपल की ही कैटेगरी होती है, ठीक है। तो बहुत आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। एक्चुअली डिफरेंट चीज़ें हैं, टॉर्क, कपल और मोमेंट, ये 3 चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉर्क क्या है, मोमेंट क्या है और कपल क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, बशर्ते आपका जो मोमेंट होगा एक एंड फ्री होगा, एक एंड में फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पे देखिए फोर्स हमें दे रखी है, आप जानते हैं डायरेक्शन 90 डिग्री होगी, ठीक है। RIF, तो हम इसे पोजीशन वेक्टर में क्या लिख लेंगे, पोजीशन
पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब बताइए फाइनल पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फोर्स बी पे अप्लाई हो रही है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट। नाउ वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई माइनस 2 आई कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 आई हो जाएगा। ठीक है, प्लस जे माइनस जे कितना हो जाएगा माइनस 2 जे हो जाएगा, माइनस के और माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात आपका हमारा जो आपका इफेक्टिव आर्म लेंथ, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव आर्म लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव आर्म। ठीक है, आर्म नहीं, दिस नॉट मैंगो, दिस इज आर्म, आर्म। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्म है आपका, ठीक है आर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा तो आर्म बोलूँगा, ठीक है, नॉट अलार्म। नहीं आर्म है, नहीं अलार्म है, नहीं आर्म है, दिस इज नॉट अ मैंगो, दिस इज आर्म, दिस इज कॉल्ड आर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका फ्री है, इस पॉइंट में आपकी फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगी। ठीक है, तो साउंड आ रही होगी। ठीक है, तो ये फोर्स लगी, तो एक पोजीशन वेक्टर यहाँ का दे रखा है, दूसरा यहाँ का दे रखा है। जब इसमें फोर्स लगेगी तब आपको बताना है कि जो मोमेंट है वो 0 है, तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जब निकल के आएगी, इसका क्रॉस करके देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस निकालना होगा आई जे के, और यहाँ पे पहले कौन सा वाला है, पोजीशन वेक्टर है r, तो इसका बताइए कितना हो जाएगा -3, आई का रखेंगे, j कितना है -2 और अगेन -2। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ये आपका x आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा। इसको हम 0 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जो मोमेंट है आपका ए बी वो आपका कितना है 0। ठीक है, इसका क्रॉस करके आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। पूरा निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस साइन कर देंगे, माइनस, ये प्लस साइन को रखेंगे, तो ये आपका प्लस आई कैप, इसको हम यहाँ पे जब ये वाला आई वाला लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ये वाला ऑपरेशन प्लस होता है, ये वाला ऑपरेशन माइनस होता है, तो बताओ कितना हो जाएगा, -2 × -2 +4 हो जाएगा, जैसे +4। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, -2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला लेंगे, -3 × -2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये वाला कितने का माइनस ऑपरेशन, दिस इज +2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस, आगे बोलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका के वेक्टर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए आपका, के वाले को लेंगे तो इसको पूरा छोड़ देंगे, के वाले को पूरा छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, इसे अच्छे से छोड़ देंगे, यहाँ पे क्विट कर लेंगे, तो अगला देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ऑपरेशन लेंगे, -3 और दिस इज +2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 0 बोल रखा है, तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 6 आई कैप, दिस इज यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 2x जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2x, और ये आपका इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 जो है मैग्नीट्यूड है, अगर ये वेक्टर बोला होता तो सीधे आप इसको कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, या सीधे आप अगर 0 वेक्टर के उसमें कंपेयर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर ये आपका 0 वेक्टर के फॉर्म में दिया, आप 0 वेक्टर के टर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईजी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ से इसको भी कंपेयर कर लीजिए और इसको भी कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, जब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर करके, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगी 6 + 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और यहाँ पे जब निकल के आएगी दूसरी निकल के वैल्यू आएगी, यहाँ पे जब दूसरे वाले को मैं k वाले को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपको बताइए, ये आपका आ जाएगा -3 + 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू
3/2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहाँ पे जब भी मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट निकालते वक्त आपको क्या करना है, ठीक है। तो मेरा मेन जो आपका एम था वो ऑब्जेक्टिव समझाने का ये था कि जब मोमेंट निकालेंगे तो जो आपकी जो इफेक्टिव आर्म की लेंथ होती है उसको कैसे हम क्रॉस में लेते हैं, जिसमें आपकी फोर्स लगती है या जिसके अबाउट पूछी जाती है। सपोज ए के अबाउट पूछी जा रही है तो इसको हम इनिशियल पॉइंट मानेंगे और जहाँ पे फोर्स लग रही है उसको फाइनल पॉइंट मानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 फोर्सेस दी रहती हैं, आपको बोला जाता है कि इसका मोमेंट बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, इफेक्टिव फोर्स निकालनी पड़ती है। इफेक्टिव फोर्स यानी 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रखी हैं। सपोज इसमें तो एक ही फोर्स दे रखी है। कभी आपका कपल पूछ देता है, कपल में क्या हो जाएगा, आपका एक फोर्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, F1, दूसरी फोर्स F2 दे रखी है। तो वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता है, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, इफेक्टिव मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो फिलहाल कपल से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, मोमेंट से पूछे जाते हैं, इसलिए मोमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे मूवमेंट निकाला जाता है। अब इसमें और प्रॉब्लम कैसे डिज़ाइन होती हैं, इसमें और प्रॉब्लम जो डिज़ाइन होती हैं वो टॉर्क से रिलेटेड हो सकती हैं और आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे कभी पूछा जाए कि टॉर्क, आज और कल मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपका मिस बिल्कुल नहीं करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, टॉर्क पूछा जाएगा, तो वहाँ पे सीधे आपको टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पोजीशन वेक्टर है ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकालना बता दिया मैंने आपको, मेंशन किए होंगे, कोई से भी आपके 2 पॉइंट्स दिए होंगे, आपके इफेक्टिव वैल्यूज दी होंगी, तो जिसके अबाउट टॉर्क निकाला है। टॉर्क में तो आपका एक एंड फिक्स होता है, टॉर्क में एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, वहां पे आपका टॉर्क एक्सर्ट करते, उसके रिस्पेक्ट में टॉर्क निकाली जाती है, ठीक है, फिक्स एंड के अबाउट। जबकि मूवमेंट में दोनों एंड्स फ्री होते हैं, किसी एक पॉइंट में फोर्स लगती है, ठीक है, और इट मे बी पॉसिबल कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स में आपकी फोर्स लग रही है, तो वहां पे मूवमेंट पूछा जाता है। अगली चीज आपकी आती है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में, V इज इक्वल टू R ओमेगा। यहाँ पे भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी बताओ। R आपको दिया होगा पोजीशन वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी का आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और आपका इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, आपको रिलेशन निकालना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अगला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू R क्रॉस अल्फा, ठीक है। तो ये कुछ लीनियर और एंगुलर टर्म में रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो जुड़े रहिए ऑनलाइन विकास क्लास में। बाकी आपके अपने क्या डाउट्स हैं, आपके अपने क्या कॉन्सेप्ट में किसी में डाउट है, तो डेफिनेटली आप 3 दिन और 2 दिन जो भी बचे हुए हैं, क्योंकि आपका कंप्लीट 5 दिन नहीं काउंट करूंगा, केवल इफेक्टिव 3 डेज ही काउंट करूंगा। उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन 2 लेक्चर डालने वाला हूं, तो जुड़े रहिए ऑनलाइन विकास क्लास में और बताइए आप लोगों के अपने क्या डाउट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बात होंगी। और बाकी इन कॉन्सेप्ट को मिस मत करिए, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले हैं और आने वाले लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड और काफ़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपकी एनर्जी वेरिएबल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली। तो जुड़े रहिए ऑनलाइन क्लास। टिल देन, थैंक यू, बाय। और हाँ, अपने डाउट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको डाउट्स है किसी भी टॉपिक में, मैं उसके लिए स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको पूछ लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को मेकअप करके चलिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत इजी आएगा, ठीक है, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की अगर हेल्थ बढ़िया रहेगी तो तभी आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो ठीक है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आप कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करके आएंगे। तो मिस्टेक से बचना है तो स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सेट को करना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और मैं इन फ्यूचर भी जो बताने वाला हूँ, उससे आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। टिल देन, गुड लक।